हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अर्पित लेक्चरर में। आज हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सवाल नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अंदर का कोशिका माना जाता है। यानी निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अंदर का कोशिका माना जाता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी गोल्डिकाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी का हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास खुद का डीएनए, ठीक है, और राइबोसोम और कुछ प्रोटीन होते हैं। ये कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम कुछ प्रोटीन होते हैं। इन जीवों का विकास तब हुआ था जब शुरुआती यूकेरियोट्स कुछ जीवाणु, ठीक है, से घिरा हुआ था और इनमें कुछ एक जीवाणु में कोशिका श्वसन एटीपी बनने की क्षमता थी, जहां अन्य प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता थी, जो कोशिका सहजीवन संबंध में रहते थे। और बाद में जो जीव परिवर्तित हो गए उन्हें अंतजीवी कोशिका अंततः कहा। ठीक है, सवाल नंबर 2 है हमारा, केंद्रक के अलावा कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। जो केंद्रक है उसके अलावा कोशिकांग में कहाँ डीएनए पाया जाता है? तो ऑप्शन ए से सेंट्रियोल, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोलिकाय, ऑप्शन डी लाइसोसोम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है में केवल डीएनए पाए जाते हैं। ये कह माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के अलावा डीएनए पाए जाते हैं। इसके डीएनए में एम्प्टी डीएनए कहा जाता है, ठीक है, जिसका आकार गोल होता है। जिसे माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वास्थ्यकाय और कोशिका ऊर्जाघर कहा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर हमारा तीसरा है। सवाल नंबर तीसरा है यूरेटकस्ट। ये क्या है? यूके यूरेटिक, ठीक है, यूरेटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए लिपोप्रोटीन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी फास्फोप्रोटीन, ऑप्शन डी फास्फोप्रोटीन, ऑप्शन डी फास्फोलिपिड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। कोशिका झिल्ली, जो हमारी कोशिका झिल्ली है या कोशिका कला फास्फोलिपिड की बनी होती है। यह एक दो परती संरचना है जिसका सिर वाला भाग पानी में घुलनशील होता है। जो देखो ये दो परती संरचना होती है। जो इसका ऊपर यानी सिर वाला भाग होता है वो पानी में घुरा होता है और पूंछ वाला भाग पानी से अनुघुलनशील होता है। ठीक है, इसकी संरचना को समझने के लिए फ्लूइड माइक्रोस्कोपिक मॉडल सिंगल और निकोलसन द्वारा सन 1972 में प्रशासित किया गया था। ये ठीक है। तो सवाल नंबर हमारा 4 है, कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहा जाता है जिसको किसका बना होता है? ये कह रहा है सवाल नंबर 4 हमारा, कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहा जाता है जो किसका बना होता है? ऑप्शन ए केवल कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन डी केवल केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का एक जीवित भाग है जिसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। इसकी खोज पुकंज द्वारा की गई थी। इसका निर्माण कोशिका द्रव्य, कोशिका केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिकाओं से मिलकर होता है। सवाल नंबर 5 है हमारा, पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका के अलावा अलग है?
ये कह रहे पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से अलग है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी कोशिका केंद्रक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके हम एक्सप्लेन करते हैं। पादप और जंतु कोशिका विभिन्न पहलुओं में होती है। पादप और जंतु कोशिका विभिन्न पहलुओं में होती है, जिनमें से कुछ पहलू नीचे दिए हैं। ठीक है, जैसे कि ये गए, देखो यहाँ से ये गए। ठीक है, देखो 1 नंबर है हमारा आकार और आकृति, ऑप्शन मतलब 2 नंबर है हमारा संचित भोजन की उपस्थिति के कारण, और 3 नंबर है हमारा कोशिका मृत की उपस्थिति के कारण, 4 नंबर है हमारा क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण, 5 नंबर है तारक काय की उपस्थिति के कारण, 6 नंबर है साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस संरचना के कारण, ऑप्शन डी है ग्लाइसोसोम की उपस्थिति के कारण, लवक की उपस्थिति के कारण, लास्ट है हमारा ऋतिक कोशिका के कारण। ठीक है, ऋतिक कोशिका का जो कार्य है उसके कारण। सवाल नंबर 6 हमारा कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, जो हमारी डीएनए होता है उसमें पाई जाने शर्करा है। ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी राइबोज, ऑप्शन डी डीऑक्सी राइबोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। जो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, जो कि एक पेंटोज शर्करा है। देखो ये एक सवाल यहाँ से ही बन सकता है, डीऑक्सी राइबोज में कौन सी शर्करा पाई जाती है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पेंटो शर्करा कहते हैं। ठीक है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन बनेंगे। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज, और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, सवाल नंबर हमारा ये है हमारा 7। ठीक है, 7 है प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से कोशिकांग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा हमारा लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी होगा अंतःहृदय जालिका, ऑप्शन सी होगा गोल्जी काय और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी होगा लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि अंतःहृदय जालिक और राइसोसोम दोनों प्रोटीन संश्लेषण सहायक होते हैं। ठीक है, राइसोसोम का प्रोटीन बनने वाला फैक्ट्री कहा जाता है। अतः प्रद्युपी जालक अनेकों झिल्लियों का एक जाल है, जो कि केंद्रक झिल्ली से जुड़ा है, और यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, सवाल नंबर 8 है हमारा। सवाल नंबर 8 है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा हमारा लाइसोसोम, ऑप्शन बी होगा राइजोसोम, ऑप्शन सी होगा एगोलिकाय, ऑप्शन सी होगा न्यूक्लियोसोम। ठीक है, क्या होगा? न्यूक्लियोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, लाइसोसोम कोशिका भित्ति एक कोशिकांग है। इसका पाचन करने वाली अपघटी एंजाइम होते हैं, जो कि एक अम्लीय प्रकार के होते हैं। इसका कार्य हानिकारक अणुओं और बाहर से आए हरे जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। कभी कभी इस थैली के फटने के कारण पूरी कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर हमारा 9 है। सवाल नंबर 9 है हमारा ये कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? ऑप्शन ए श्वास, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। राइबोसोम एक कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। इन्हें प्रोटीन बनने वाली फैक्ट्री कहा जाता है। सवाल नंबर हमारा 10 है। ठीक, हमारा 10 है कोशिकी टोपोटिस का मतलब क्या है? कोशिकी टोपोटिस का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए होगा नई प्रजाति का गठन, ऑप्शन बी होगा नई संश्लेषण, नई कोशिकाओं का संश्लेषण, ऑप्शन सी होगा एक पादप कोशिका की क्षमता से पूरे पादप के निर्माण की क्षमता, ऑप्शन डी होगा हमारा नए पौधे का गठन।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और एक कोशिका यहाँ से है, एक कोशिका से पूरे जीव का निर्माण की प्रक्रिया को कोशिका टोटिपोटेसी कहा जाता है। पादप की एक कोशिका पूर्ण पौधे से बनी होती है, इसलिए पादप को कोशिका टोटिपोटेट होती है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।